मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिससे ये बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, अपितु स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्चतम शिक्षा की ओर भी सरकार इन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएगी। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से 3 बीघा या अधिक की जमीन पर यदि युवा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 10% सिक्योरिटी मनी लेगी और युवाओं को प्रतिमाह 20,000 से 1 लाख तक की आय भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र से लगातार संवाद स्थापित किए गए और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार के सभी विधायक, चुनाव में रहे प्रत्याशी और मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर सरकार की 1 साल की योजनाओं की जानकारी देंगे और समस्याओं का भी निपटारा करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वर्ष की शुभकामनाएं। हम सब लोग 2024 में प्रवेश कर रहे हैं और पत्रकार बंधु का हमेशा से सहयोग रहा है। निश्चित तौर पर हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो पिछले साल आपदा आई, आपदा के बाद आप लोगों का पूरा सहयोग मिला, हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिला, हमारे सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, सभी विधायकों का हमें सहयोग मिला। और इस वर्ष जब हम नवप्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था, अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है। और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी, उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नज़र आएगी, धरातल पर नज़र आएगी। उनने के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब गांव के युवा साथियों के हाथ में रोजगार आएगा। हमारे यहाँ ज़मीन भी कम है। अगर हम ज़मीन कम है तो अगर वो ज़मीन में कोई कई बार बंदर फसलों को नष्ट कर देते हैं, लोगों ने फसल उगाना भी बंद कर दिया है, तो वो अपनी जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं।
और उनका पैसा कम लगेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है उसके उसी आदमी को करनी पड़ेगी जिसकी जगह में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा। तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के बाद जिसके पास जगह है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये 3 योजनाएं आज हमने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में और जो दिव्यांग हैं उनके हित में हम ये 3 योजनाएं लेकर आए हैं। और आज के शुभ दिन पर हम इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ करना चाहते थे। इस शुभ दिन को नववर्ष के शुभ दिन पर हमने इन 3 योजनाओं का शुभारंभ करने की फैसला किया है और इसके लिए मैं अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हाटी के हमारे सिरमौर के जो लोग ट्रांसगिरी के हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, हमने कहा था आपको हमने हाटी एसटी का दर्जा हाटी समुदाय को उपलब्ध करवा दिया है, जिसकी विधिवत घोषणा भी नोटिफिकेशन भी हो गई है और विधिवत घोषणा 3 तारीख को जो मैं नहाना आऊँगा वहाँ मैं करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे। जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटीग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। तो इस दृष्टिकोण से आज के शुभ दिन हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों के लिए किया है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से ना छूट जाए और उनको शिक्षा के स्तर में बेस्ट शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हमने एक ये फैसला किया है। दूसरा फैसला हमने कहा था पहले भी कि हाटी के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार को, जब लॉ डिपार्टमेंट ने हाटी से संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है, शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है। और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए ही नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इस केस को आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। तीसरा फैसला हमने उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित किया जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है, गांव के परिवेश में पला बड़ा है, गांव में अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि 90% के करीब हमारे युवा जो है वो गांव में ही रहते हैं। हमारे जो परिवार है गांव में ही रहते हैं, शहर बहुत कम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 90% पॉपुलेशन गांव में रहने वाली है। उनके लिए कैसी योजना लाई जाए, हमारी कैबिनेट ने आज विस्तृत विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने एक फैसला किया कि जो हमारी स्वरोजगार योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी
उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का पावर प्रोजेक्ट बनता, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी देखी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा। यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। ये योजना इसलिए लाई गई है, कई हमारे युवा साथी मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, चंडीगढ़ में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, कई प्रकार की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो कहते हैं कि हमें 14,000 मिल रहा है, 15,000 मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कितनी जगह है, तो कहते हैं हमारे पास 3 बीघे भी है, 5 बीघे भी है, 10 बीघे भी है, 10 कनाल भी है, 20 कनाल भी है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमने पाया कि कई युवाओं के पास पैसा नहीं होगा। अगर उनके पास जगह है तो पैसा नहीं होगा, तो अगर वो अपनी जगह देते हैं तो सरकार की तरफ से उसे 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 250 किलोवाट का 200 किलोवाट का लगाता है तो उसको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर वो 500 किलोवाट का लगाता है, उसके लिए 10 बीघा जगह चाहिए, तो उसे 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा और साल का उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख की कॉस्ट हुई उसकी। अगर उसको 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा। 2 करोड़ तो खर्च कर नहीं सकता, और 2 करोड़ में अगर वो 25% भी मनी ले तो भी वो 50 लाख रुपया नहीं लगा सकता, लोन नहीं उठा सकता। तो लोन जो इक्विटी है वो सरकार वहन करेगी, यानी कि उसको सिर्फ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। और जो 2 करोड़ प्रोजेक्ट होगा उसमें 20 लाख रुपया 10% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। तो 10% 20 लाख रुपया हो गया। उसको हर साल 1 लाख रुपया बिजली बोर्ड सरकार की तरफ से उसको मिलेगा। इसके लिए 240 करोड़ रुपए की उन युवाओं को जो गांव में रहता है रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से इक्विटी बिजली बोर्ड को दी जाएगी। वो इक्विटी सरकार की तरफ से दी जाएगी और उसे 25 साल तक अगर उसने 500 किलोवाट का लगाया, 100 से 500 किलोवाट के लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि 8 तारीख से हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हर एक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सभी विधायक हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। 8 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकार जनता के द्वार और गांव के द्वार। हाँ, सरकार, ये जो कार्यक्रम है ये जनता के द्वार, सरकार गांव के द्वार। तो सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम हमारा 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी हमारे विधायक जो है, सभी हमारे पार्टी के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है, वो हर एक पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतों का दौरा करेंगे और जो हमने 1 साल में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का उल्लेख करेंगे और जो भविष्य में हम उन योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए बना रहे हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई व्यवस्थाएं परिवर्तित की है। तो आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो रही है और 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस क्षेत्र में हमने क्या 1 साल में किया, किस प्रकार की आर्थिक तंगी के बावजूद 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद, 10,000 करोड़ की लायबिलिटी होने के बावजूद भी सरकार ने जनता के हित में कई अच्छे फैसले किए। यही नहीं, आपदा से निपटने के बाद, आपदा में भी कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज ना मिलने के बाद भी हमने आपदा से जिस चुनौती से लड़ा, उस चुनौती का हमने सामना किया और आपने देखा
कि पिछले दिनों लास्ट रात में पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे धर्मशाला था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे शिमला था, और विंटर कार्निवल के साथ हमने पर्यटन को फिर अपने पांव पर उभारा है। ये सरकार की कार्यकुशलता और उसकी विशेषता है कि एक साल के भीतर जिस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई हो, उस प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से फिर अपने पांव पर खड़ा किया। यही सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी।